बीएड तृतीय सेमेस्टर का प्रयोगात्मक परीक्षा आप समस्त अभ्यर्थियों का इसी महीने में होने वाला है। जिन अभ्यर्थियों का प्रयोगात्मक फाइल अभी कंप्लीट नहीं है वो तत्काल महाविद्यालय से संपर्क करके अपना प्रयोगात्मक का जो भी फाइल है उसको कंप्लीट कर लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है प्रयोगात्मक में वह आदर्श पाठ योजना है। जैसे आपका मान लीजिए 2 विषय है, किसी का गणित है, किसी का साइंस है, किसी का हिंदी है, किसी का संस्कृत है। जैसे मान लीजिए किसी का हिंदी है, संस्कृत है, तो 2 आदर्श पाठ योजना वाली फाइल बनाएंगे। उनको फाइल देखिए इस तरह से उनको फाइल खरीदना है। पहले जान लीजिए फाइल आपको इसी तरीके से खरीदना है और व्यवस्थित तरीके से फाइल आना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है किसी भी तरह का कापी मिले उस पर आप फाइल बना लीजिए, ऐसा आपको नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आदर्श पाठ योजना जो है शुद्ध साफ सुंदर अक्षरों में, ये फाइल आपको दिखा रहे हैं, डेमो दिखा दे रहे हैं, इसी तरह से आप बनाने का प्रयास करिएगा। ये फाइल है और देखिए इस तरह से आप लिखेंगे। जैसे कई अभ्यर्थी ये कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रकरण बाजार है, सामान्य उद्देश्य पूर्वव्रत लिख दे रहे हैं, तो आपको पूरा ये सामान्य उद्देश्य लिखना है, पूरा विशिष्ट उद्देश्य पूरा लिखना है। उसके बाद देखिए आगे इस तरह से लिखते चले जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए बाजार के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बाजार कैसे कहते हैं, सारा स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है। इस तरह से आपको फाइलें बनाना है। इस चीज़ को पूरा व्यवस्थित तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से फाइल नहीं बनेगा तो एग्जामिनर जो आएंगे वो आपको 200 नंबर का जो प्रयोगात्मक परीक्षा है उसमें आपका नंबर कम हो जाएगा, तो इसमें विद्यालय कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है। फाइल आपको इस तरह से रहना चाहिए और विशेष ध्यान जो देना है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आपको। ये जैसे मान लीजिए फाइल है, विद्यालय का नाम आप नहीं लिखेंगे। जब आप यहाँ आएंगे तब विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए छात्र अध्यापिका जिसका फाइल है वो अपना नाम लिख देंगे, अगर छात्र अध्यापक हैं तो अपना नाम लिख देंगे। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कहीं उसमें चेंज आपको नहीं करना है। विद्यालय का नाम अभी नहीं लिखना है। जिस विद्यालय में टीचिंग होगा उसी विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। सामान्य उद्देश्य आपको पूरा लिखना है, विशिष्ट उद्देश्य भी पूरा लिखना है। कई अभ्यर्थी या गलती ये कर रहे हैं, सामान्य उद्देश्य की जगह पे पूर्वव्रत लिख रहा है, ये कतई नहीं करना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये करेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकता है। 200 नंबर का ये टीचिंग है, टीचिंग पे ही सारा नंबर। ऐसे आपको बता दूं 75 नंबर का आपका टीचिंग पे है और 50 नंबर जो है आपका जो मोटी वाली फाइल आप बना रहे हैं, 15 ये टीचिंग वाला लिख रहे हैं उसमें, वो आपको बनाना है। बाकी अन्य फाइलें भी उसके साथ हैं। विद्यालय में संपर्क करके आप पूरा फाइल व्यवस्थित तरीके से बना लें। किसी भी तरह से कोई समस्या है तो तत्काल जो है हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।